स्वागत है आपका सापुतारा में, गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन। सापुतारा के बारे में जितना आपने सुना है, यह जगह उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है। सापुतारा में हमें देखने को मिलते हैं कई सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, सुंदर रास्ते, यहाँ पे बहती नदियाँ, पास में बसे हिस्टोरिकल फोर्ट, कई सारे खूबसूरत मंदिर, ढेर सारे मनमोहक नज़ारे और बहुत से हिडन लोकेशंस। ये वीडियो देखने के बाद आपको सापुतारा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप सापुतारा की ओर खींचे चले आओगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो शुरू करते हैं सापुतारा की सिनेमैटिक और इंफॉर्मेटिक जर्नी को। सापुतारा गुजरात राज्य के डांग जिले में स्थित एक फेमस हिल स्टेशन है। सापुतारा महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के बॉर्डर पे बसा हुआ है। ये हिल स्टेशन नासिक से 77 किलोमीटर, सूरत से 156 किलोमीटर, दमन से 135 किलोमीटर और मुंबई से 250 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं गिरमल वाटरफॉल। उससे पहले सापुतारा मॉर्निंग में कैसा दिखता है वो देखते हैं। सापुतारा में मानसून के समय हमेशा ऐसा ही आपको फॉग दिखाई दे रहा है और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 और अभी मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से। फटाफट रेडी होकर और अपना बस्ता उठाकर मैं निकल गया गिरमल वाटरफॉल की तरफ। ये वाटरफॉल सापुतारा से कुछ 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मानसून सीजन में यहाँ के रास्ते बेहद ही खूबसूरत हो जाते हैं। रास्तों के दोनों तरफ ग्रीनरी, ठंडी ठंडी बहती हवा और बीच में बाइक राइड करता हुआ मैं इन नज़ारों को देखते देखते मैं पहुंचा गिरमल वाटरफॉल। तो लो जी, हम लोग पहुंच गए हैं गिरमल वाटरफॉल। एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ तक आने का रास्ता जो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इस जगह के नज़ारे एंजॉय कीजिए विद सम अमेजिंग ड्रोन शॉट। ये वाटरफॉल गिरमल विलेज के पास में बसा हुआ है। क्या आपको पता है गिरमल वाटरफॉल ना सिर्फ डांग जिले का बल्कि गुजरात राज्य का हाईएस्ट वाटरफॉल है, जो 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसलिए इसको गुजरात टॉलेस्ट वाटरफॉल का टाइटल दिया गया है। यह वाटरफॉल पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लश ग्रीन फॉरेस्ट में बसा हुआ है। मानसून में इस वाटरफॉल का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि इसमें से फॉग क्रिएट होता है। जब इस वाटरफॉल पे धूप गिरती है तब यहाँ पे इंद्रधनुष बनता है, जो इस वाटरफॉल को अद्भुत बनाता है और हमारी नज़र नहीं हटती। इस वाटरफॉल को देखने के लिए कई सारे व्यू पॉइंट बनाए गए हैं। ये वाटरफॉल को देखकर आपको महाराष्ट्र के वाटरफॉल्स की याद आ जाएगी। सापुतारा घूमने आए हर एक मुसाफिर को ये झरना जरूर देखना चाहिए। एक बात का आपको ध्यान देना है कि गिरमल वाटरफॉल के यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ पर आप कैश लेके आना, कैश कैरी करना। अभी हम देखेंगे एक व्यू पॉइंट जिसे यू टर्न पॉइंट बोला जाता है, लेकिन क्यों, चलिए जानते हैं। तो इसको यू टर्न पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो गिरा नदी जो डांग डिस्ट्रिक्ट में बहती है, उसका जो रास्ता है वो काफ़ी घुमावदार है। तो इस जगह पर ना ये यू टर्न लेती है। अगर आप रोड से कंपेयर करोगे नदी को तो वो एकदम यू टर्न के जैसा दिखता है। डांग जिले में बहती है गिरा नदी और ये नदी आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरीके का यू शेप टर्न लेती है जो आई कैचिंग दिखती है। इस नज़ारे को लोग मिस ना करें, इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ पे बनाया है यू टर्न पॉइंट। डांग फॉरेस्ट में आपको रास्ते के किनारे एक सुंदर सा मंदिर दिखाई देता है जिसे शिव घाट टेम्पल कहा जाता है। तो अभी हम एक ऐसे लोकेशन पर रुके हैं जहाँ पे रोड के किनारे ही वाटरफॉल है। देखो ये खूबसूरत सा वाटरफॉल है जो कि रोड के किनारे है ठीक, और यहाँ पर एक शंकर भगवान जी का भी मंदिर है। यह मंदिर डांग में स्थित एक धार्मिक स्थल है जो यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मानसून के समय मंदिर के बगल में वाटरफॉल देखने को मिलता है। यहाँ आप महादेव के दर्शन कर सकते हो। उसके बाद ये वाटरफॉल का आनंद ले सकते हो। दोस्तों, सापुतारा के पास में कई सारे अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन भी है
जहां आपको कम क्राउड देखने को मिलता है। अभी हम एक ऐसे ही लोकेशन को विजिट करेंगे जिसका नाम है चिमर वाटरफॉल। ये वाटरफॉल सापुतारा से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ चिमेर गांव, और चिमेर गांव से कुछ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है चिमेर वाटरफॉल। तो ये रास्ता देखिए आप, तो ऐसे रास्तों से आपको होके जाना है। चलते हैं, अपनी स्कूटी लेके ऑफ रोडिंग कराते हैं इसको। वैसे इस वाटरफॉल तक पहुंचने का एक नया रास्ता बनाया गया है जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला। बात कुछ ऐसी थी कि गूगल मैप पे नया वाला रास्ता नहीं दिखा रहा था और मैंने भी लोकल लोगों से ज़्यादा ना पूछते हुए गूगल मैप के भरोसे जा रहा था। चलो कोई बात नहीं, ट्रैवलिंग में ये सब होते रहता है। कुछ 1 किलोमीटर का ऑफ रोड और कीचड़ में बाइक चलाने के बाद मैं इस वाटरफॉल के पास में पहुंच गया। चिमार वाटरफॉल की खूबसूरती ने मेरा मन मोह लिया। तो ये रहा चिमेर वाटरफॉल। काफ़ी बड़ा है वाटरफॉल, काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है। गिरमर वाटरफॉल से मुझे ज़्यादा लंबा लग रहा है। इस वाटरफॉल को चिचकुंड वाटरफॉल भी कहा जाता है। ये वाटरफॉल घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। चिमर वाटरफॉल की हाइट मुझे गिरमर वाटरफॉल से ज्यादा लग रही है, लेकिन ऑफिशियली ऐसा अभी कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये वाटरफॉल कुछ 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ये वाटरफॉल के सामने और एक वाटरफॉल है और इस वाटरफॉल का पानी जहाँ से आता है वो भी लोकेशन काफी अच्छी है। यह वाटरफॉल एक हिडन जेम है जो अभी तक लोगों से काफी दूर है। दोस्तों, गुजरात के इसी खूबसूरत डांग जिले में बसा हुआ है सुंदर सा मंदिर जो है शबरी धाम। यह मंदिर सापुतारा से 60 किलोमीटर की दूरी पर सुबीर गांव के पास में बसा हुआ है। इस मंदिर को रामायण काल से जोड़ा जाता है। कहते हैं ये वही जगह है जहां शबरी माता और भगवान राम जी की मुलाकात हुई थी। शबरी ने राम जी को अपने जूठे बैर खिलाए थे क्योंकि शबरी माता बैर को चख के सुनिश्चित करना चाहती थी कि बैर मीठे है कि नहीं। लोगों का मानना है कि शबरी माता यहीं पे रहती थी। ये मंदिर सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक चालू रहता है। यहाँ पे हमें शबरी माता, राम और लक्ष्मण भगवान के दर्शन होते हैं। यहाँ पे और भी कई सारे छोटे मंदिर है जो है महादेव जी, हनुमान जी और गणेश जी। शबरी धाम से 6 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है पंपा सरोवर। पंपा सरोवर जरसोल विलेज के पास में बसा हुआ है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं पंपा सरोवर। तो शबरी धाम से कुछ 8-9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे गाड़ी बढ़िया पार्क कर सकते हो और यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे उतर के जाना है। ऐसा कहते हैं मातंग ऋषि जो शबरी माता के गुरु थे वो यहाँ पे तपस्या करते थे। पंपा सरोवर में सरोवर का मतलब होता है झील। ये जगह पूर्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। पूर्णा नदी जिसका पुराना नाम पुष्करनी नदी था। रामायण काल के अनुसार भगवान राम ने इसी जगह पे स्नान किया था। यहाँ पे हमें हनुमान भगवान जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पे 2006 में महाकुंभ भी हुआ था। पंपा लेक मानसून के समय पूरा भर जाता है और इसका फोर्स काफी खतरनाक होता है। रास्ते से जाते समय जब मैंने यहाँ पे खूबसूरत खेत देखे तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं चला गया कुछ ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट लेने के लिए। इसी के साथ आज का दिन खत्म हुआ और मैं सापुतारा अपने होटल पहुँच गया। सापुतारा शब्द का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ सर्पेंट्स, जिसका मतलब हुआ सांपों का निवास। यहाँ पे बहती है सर्पगंगा नदी जिसे सर्पण गंगा भी कहते हैं और इसी नदी से इस जगह को सापुतारा कहा जाता है। काफ़ी थक गया था मैं तो जल्दी सो गया और मॉर्निंग में मुझे कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा ये मैंने सोचा तक नहीं था। काश मेरी हर मॉर्निंग कुछ ऐसे नज़ारों के साथ होती। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7:30 और सापुतारा से मैं निकला हूँ डॉन हिल स्टेशन के लिए। अभी मैं सापुतारा घाट पे हूँ, मतलब सापुतारा से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास ये जगह रहेगा और लिटरली जो अभी व्यू देखने को मिल रहा है ना, छोड़ो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको सीधा दिखाता हूँ। ये हिल स्टेशन सी लेवल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है। इतनी ऊंचाई पे बसे होने के कारण यहाँ पे मानसून में अक्सर कोहरा छाया होता है तो कभी कभी बादलों का आना जाना लगा रहता है। इस हिल स्टेशन को बड़े प्यार से कहते हैं गुजरात की आंखों का तारा
सापुतारा। आज मैं जाने वाला हूँ डॉन हिल स्टेशन, जो सापुतारा से कुछ 50 किलोमीटर की दूरी पे है। इस जगह पे जाते समय हमें कुछ ब्रेथ टेकिंग व्यूज देखने को मिलते हैं और ऐसे ही एक जगह पे मैं रुक गया। डॉन हिल स्टेशन जाते समय रास्ते में एक जगह है जिसका गूगल मैप पे आपको फोटोग्राफी पॉइंट करके मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है। तो यहाँ पे मैं रुक गया और इस टाइम पे सामने से एकदम पूरा माउंटेन रेंज है, वहाँ पे एकदम बादल छाए हुए हैं, तो काफ़ी अद्भुत नज़ारा है। यहाँ के रास्ते भले ही खराब क्यों ना हो, लेकिन नज़ारे तो माइंड ब्लोइंग थे। नेचर के बीचों बीच यहाँ गाय अपना भोजन कर रही थी और सामने के माउंटेन रेंज से बादल अपना रास्ता बदल रहे थे। इन्हीं नज़ारों को देखते देखते मैं पहुंचा डॉन हिल स्टेशन के एंट्री पॉइंट पे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं डॉन हिल स्टेशन के एंट्री पॉइंट पे। यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ा सा यहाँ पर बनाया गया एंट्री गेट, ऊपर यहाँ पर जटायु है। चलते हैं, जल्दी से पहुंच जाएंगे डॉन हिल स्टेशन। एंट्री पॉइंट से डॉन हिल स्टेशन कुछ 5 किलोमीटर पे है और रास्ता पूरा घाट वाला है, लेकिन रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है। तो पहुंच गए हैं हम लोग डॉन हिल स्टेशन। यहाँ से आप एंट्री लेते हो और ये आप देख सकते हो पूरा एरिया है और यहाँ पर ये दुकान भी है, तो यहाँ से आप कुछ नाश्ता कर सकते हो। यहाँ से हमको अंदर की तरफ जाना है। ये स्टेशन डॉन विलेज के पास में बसा हुआ है। डॉन स्टेशन महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे बसा हुआ है। ये स्टेशन सी लेवल से कुछ 1000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ पे हमें सह्याद्री माउंटेन रेंज के पहाड़ दिखाई देते हैं। तो देखिए मौसम कैसे बदलता है, पूरा आपको फॉग ही फॉग दिखाई दे रहा है। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तब पूरा क्लीन था, तो मुझे भूख लगी थी, तो मैं यहाँ पर मक्का खाने के लिए बैठ गया। मक्का खाते खाते ये पूरा चेंज हो गया। तो ये पूरा एरिया है डॉन स्टेशन का। यहाँ पर कैफेटेरिया है, यहाँ पर चिल्ड्रंस प्ले है और यहाँ पर बहुत सारे व्यू पॉइंट भी बनाए गए। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर जटायु है। उसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब छोटा सा ट्रेक करना पड़ेगा। इस स्टेशन का मेन अट्रैक्शन है ये जटायु स्टैचू, जहाँ तक पहुँचने के लिए 15 से 20 मिनट की चढ़ाई करनी पड़ती है। इस जगह को वल्चर पॉइंट कहते हैं और ऐसा बोलते हैं कि इस पॉइंट से हमें जटायु देखने को मिलते हैं। यह स्टैचू कुछ 30 फुट ऊंचा है, जो देखने में काफ़ी यूनिक और ब्यूटीफुल लगता है। गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट इस जगह को प्रमोट करने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। ये हिल स्टेशन सह्याद्री माउंटेन रेंज के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आकर आपको काफ़ी ठंडगी का एहसास होगा। यहाँ पे आपको ये पीले कलर के सोनकी के फूल दिखाई देंगे। ये जगह आज भी एक ऑफबीट लोकेशन है। जब हम नासिक से सापुतारा जाते हैं तो हमें रास्ते के किनारे एक पहाड़ दिखाई देता है, जिसे कहते हैं हाथगढ़ फोर्ट। हाथगढ़ फोर्ट सापुतारा से 6 किलोमीटर पहले और नासिक से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। वैसे ये फोर्ट महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन सापुतारा से काफी नजदीक होने के कारण आप यहाँ भी आ सकते हो। तो अभी हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं एक किला जिसका नाम है हाथगढ़ फोर्ट, और यहाँ तक रोड पूरा बना हुआ है, तो यहाँ तक आप बाइक लेके आ सकते हो। ये मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी है और यहाँ से बनी है सीढ़ियाँ जहाँ से हमको जाना है ऊपर की तरफ। और ये जो गांव है ये है हाथगढ़ गांव। इस किले के टॉप पे पहुँचने के लिए कुछ 15 मिनट का ट्रैक करना होता है। रास्ते में हमें कुछ पत्थरों में तराश की गई मूर्तियाँ दिखाई देती है, जैसे कि ये हनुमान जी की। यहाँ पे हमें केव और वाटर टैंक भी देखने को मिलते हैं। ये इस किले का एंट्रेंस गेट है और यहाँ से सिर्फ कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर हम टॉप पे पहुँच जाते हैं। तो हाथगढ़ फोर्ट के टॉप पे पहुंच गए हम लोग। अभी इस फोर्ट पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें भगवान शिव का मंदिर दिखाई देता है। यहाँ देखने को मिलते हैं कई सारे वाटर टैंक्स। इस किले के बेस पे बसा हुआ है हाथगढ़ विलेज। इस किले के चारों तरफ सेफ्टी के लिए रेलिंग लगाई गई है। ये फोर्ट सी लेवल से लगभग 3600 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ से हमें सह्याद्री माउंटेन रेंज का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। ये किला एक वॉच टावर के रूप में काम करता था और आसपास के एरिया पे नजर रखा जाता था। यहाँ पे 2 बड़े वाटर टैंक हैं, जिसे गंगा और जमुना कहा जाता है। इस किले पे हमें कई सारे मॉन्यूमेंट्स दिखाई देते हैं जो अभी टूट चुके हैं। ये फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था। रंगराव औदेकर आखिरी पेशवा अधिकारी थे जिन्होंने किले पे कब्जा किया था। 1818 में ईस्ट इंडियन कंपनी के कैप्टन ब्रिग्स ने इस किले पर कब्जा कर लिया।
तो दोस्तों सापुतारा आने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन नासिक रोड और बिलीमोरा जंक्शन का है। नासिक और बिलीमोरा दोनों जगह से आपको सापुतारा के लिए बस मिल जाएगी। दोस्तों सापुतारा की जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।